हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, माय हॉट हस्बैंड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में रुआन अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने को कहती है। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। हैन उसे वजह पूछता है। रुआन बोलती है, तुम अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ मजे मार रहे थे, मैंने देख लिया था। हैन बोलता है, तुम शादी कैंसिल नहीं कर सकती। मेरे और तुम्हारे परिवार की कितनी बदनामी होगी, जरा सोचो। वैसे तुम 27 साल की हो, कौन सा अच्छा लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तभी लियांग आता है। मैं करना चाहता हूँ। हैन पूछता है, ये लड़का कौन है। लियांग बोलता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। रुआन सोचती है, ये तो मेरी कंपनी में नया कलीग है ना। हैन बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। लियांग रुआन को सिविल कोर्ट ले आता है और दोनों शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट हैन को दिखा देते हैं। अब तो यकीन हो गया ना, चलो अब सुहाग रात के लिए रूम तैयार कर लो। हैन बोलता है, इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई, तुम दोनों मिले हुए हो ना। और रुआन को चाटा लगाने वाला था, लेकिन लियांग उसका ही हाथ मोड़कर रख देता है। मेरी वाइफ को टच करने का सोचना भी मत, और उसे वहाँ से ले जाता है। रुआन उसे थैंक्स बोलती है, मैं तुम्हें जल्दी डिवोर्स दे दूंगी। लियांग बोलता है, डिवोर्स नहीं चाहिए, मेरे दादाजी मरने की हालत में है, उनकी लास्ट विश है मेरी वाइफ को देखना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। रुआन बोलती है, पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ ना। जिसके बाद लियांग रुआन के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। रुआन को उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर जाते टाइम हैन उन दोनों को देख लेता है और रुआन को बोलता है, देखो कैसा गरीब लड़का चुना है, बाईसाइकिल पर तुम्हें घर लेकर जाएगा। रुआन बोलती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हैन बोलता है, अगर तुम मुझसे शादी करती ना तो मैं तुम्हें सारे ऐशो आराम देता, अभी भी तुम डिवोर्स लेकर मेरे पास आ सकती हो। तभी लियांग आ जाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैन बोलता है, मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की चिंता हो रही है, इतनी ठंड में उसे बाईसाइकिल पर बिठाकर घर ले जाओगे, तुम कहो तो अपनी कार में छोड़ देता हूँ। लियांग बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ को सस्ती कार पसंद नहीं है, वो मेरी महंगी वाली कार में जाएगी। रुआन उसकी महंगी कार देखकर शौक हो जाती है। लियांग उसे कार में बिठाता है। रुआन हैन को चिढ़ाकर चली जाती है। हैन को तो गुस्सा आ जाता है। रुआन बोलती है, तुम्हें मेरे एक्स को जलाने के लिए इतनी महंगी कार रेंट पे लेने की क्या जरूरत थी। लियांग तो स्माइल करने लग जाता है और उसे अपने घर लाता है। इतने सारे नौकर चाकर और बड़ा घर देखकर रुआन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन लियांग को सेम बेड पर सोता हुआ देखकर चिल्लाने लग जाती है। लियांग बोलता है, सेम रूम में नहीं सोता तो मेरी फैमिली को डाउट हो जाता। रुआन तैयार होकर रूम का डोर खोलती है। पूरी फैमिली दरवाजे पर ही खड़ी थी। देखो, नई दुल्हन बाहर आ गई है। ये देखकर रुआन तुरंत डोर बंद कर लेती है और लियांग को बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। बेचारा लियांग दरवाजा बजाता रह जाता है। रुआन भागकर कैफे में आती है। उसके बगल में एक ओल्ड मैन बैठकर गेम के मजे लूट रहा था। दोनों साथ में नूडल्स ऑर्डर करते हैं, पर बॉक्स एक ही था। ओल्ड मैन पेन होने का ड्रामा कर नूडल मार लेता है। रुआन तो उसे देखती रह जाती है। आप इतने बूढ़े हो गए हो, इंटरनेट कैफे में क्या कर रहे हो, आपको तो घर पर होना चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है, मुझे कैंसर है, इसलिए मरने से पहले मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाया। रुआन बोलती है, आप मुझे अपनी विश बता सकते हैं, मैं हेल्प करूंगी। ओल्ड मैन तो खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों कैरोके में जाकर खूब नाच गाना करते हैं और उसके बाद वो ओल्ड मैन अपने फर्स्ट को प्रपोज भी करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन वो रिजेक्ट कर चली जाती है। तो वो ओल्ड मैन रोने लग जाता है। रुआन का ध्यान उस ओल्ड मैन की मेडिकल रिपोर्ट पर जाता है। आपका नाम काई है ना, पर इस रिपोर्ट पर तो कुछ और नाम लिखा है, यानी हॉस्पिटल वालों ने ओल्ड मैन को गलत रिपोर्ट दे दी थी। ओल्ड मैन खुश हो जाता है, यानी अब मैं मरने वाला नहीं, पर चलो इस बहाने मैंने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो मैं पहले कभी नहीं कर पाया। और बोलता है, हमें अपनी जिंदगी से भागना नहीं चाहिए। जिसके बाद रुआन वापस आ जाती है। लियांग उसे अपने सारे रिश्तेदार से मिलवाता है। ये मेरी वाइफ है। आंटी बोलती है, कितनी देर तक हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम कहाँ चली गई थी। रुआन बोलती है, मैं सबके लिए गिफ्ट लेने गई थी, और सभी को गिफ्ट देती है। आंटी बोलती है, क्या चीप स्कार्फ है,
इसे तो मेरे घर की नैनी भी ना ले, ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती, निकलो यहाँ से। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। ये वही ओल्ड मैन होते हैं जिनसे रुआन मिली थी। रुआन भी उन्हें पहचान जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे ये कपल पसंद है और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे घर से निकल सकता है। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है और ग्रैंडपा रुआन को आंख मारते हैं। सभी साथ में डिनर कर रहे थे। रुआन लियांग को स्पाइसी फूड दे देती है। लियांग अचानक से भड़कने लग जाता है। कितनी बार कहा है मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तुम्हारे भेजे में गुस्सा नहीं है क्या? रुआन भी उसे सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। एक्चुअली में दोनों जानकर लड़ रहे थे ताकि दोनों कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर आ सके। रुआन ऑफिस जाने लगती है। लियांग बोलता पर अभी तो न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही है ना। रुआन बोलती है, कंपनी के बॉस ने ओवर टाइम करने को कहा है, तुम भी तो सेम कंपनी में काम करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता? जिसके बाद लियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और ओवर टाइम कैंसिल करने का ऑर्डर दे देता है। यानी लियांग उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। रुआन को परेशान देखकर लियांग उससे वजह पूछता है। रुआन बोलती है, मेरी लीडर का कॉल आया था, बॉस ने ओवर टाइम कैंसिल कर दिया है। लियांग बोलता है, ये तो खुशी की बात है ना, चलो अब घूमने चलते हैं। रुआन बोलती है, नहीं, अगर मैं ओवर टाइम नहीं कर पाई तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी तो नहीं मिलेंगे ना, यानी मेरा लॉस हो गया है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, बॉस के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर लियांग तो घबरा जाता है और बोलता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रुआन बोलती है, क्या तुम हमेशा देते रहोगे? मेरी मोम बोलती है, आदमियों के वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बस जो पैसे तुम खुद कमाते हो उन पर बिलीव रखो। लियांग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसे कमाऊंगा। जिसके बाद दोनों एक क्लाइंट के पास आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने। क्लाइंट बोलता है, अभी मैं घर का काम कर रहा हूँ, अगर तुम दोनों ये काम कर दो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। दोनों उसके घर को चमकाने में लग जाते हैं। लियांग बोलता है, तुम्हें इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। रुआन बोलती है, ये सब मैं बोनस के लिए कर रही हूँ। काम करने के बाद लियांग क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट देती है। क्लाइंट बोलता है, मुझे घर का सामान लाना है, तुम लोग ला दो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लूंगा। दोनों लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर सामान लेने चले जाते हैं। रुआन सामान लेकर क्लाइंट को देती है। 3,429 रुपए का सामान आया है। क्लाइंट बोलता है, मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। रुआन देखती है, ओनली 499 रुपीज ही सेंड किए हैं। ये देखकर भी रुआन कुछ नहीं बोलती और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है। क्लाइंट साइन करने से साफ मना कर देता है। रुआन बोलती है, क्या मतलब साइन नहीं करोगे? आपने कहा था ना सामान ला कर देंगे तो साइन करोगे। क्लाइंट बोलता है, मैंने साइन करने को थोड़ी कहा था, मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूंगा, बस यही डील हुई थी। क्लाइंट उसे छोटे छोटे कपड़े देता है, अगर तुम ये पहन कर आओगी तो उसके बाद मैं सोच सकता हूँ। रुआन बोलती है, ये क्या बदतमीजी है। क्लाइंट तो सीधा बेशर्मी की हद पार कर देता है। तभी लियांग आकर उसका हाथ मोड़ देता है। क्लाइंट बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे लीडर को कॉल कर दूंगा। लियांग बोलता है, चलो कर दो। क्लाइंट कॉल मिलाता है। लियांग उससे फोन छीन लेता है और लीडर को बोलता है, इस क्लाइंट को ब्लैकलिस्ट कर दो और हमारी कंपनी के बाकी पार्टनर्स को भी बोल दो, कोई भी इसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा। रुआन तो शॉक हो जाती है, क्या तुम ही मेरे बॉस हो? नेक्स्ट सीन में न्यू ईयर था। लियांग के अंकल अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। रुआन उनके लिए खाना बना कर लाती है और उनके साथ खाने बैठ जाती है। पर अंकल बोलते हैं, हमारे यहाँ का रिवाज है, औरतें आदमियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती, तुम किचन में जाकर बर्तन साफ करो। रुआन बर्तन साफ कर रही थी। लियांग घर आता है और सीधा किचन में आता है। ये तुम क्या कर रही हो? रुआन को लगता है उसके हाथ से जो बाउल टूट गया है। लियांग उसकी बात कर रहा है, इसलिए बोलती है, गलती से टूट गया। लियांग बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं है, तुम्हें खाने की टेबल पर होना चाहिए, तुम किचन में क्या कर रही हो? और उसे खाने की टेबल पर लाकर बिठा देता है। तुम बैठकर खाना खाओ, बर्तन मैं साफ कर दूंगा। अंकल चिल्लाने लग जाते हैं, शादी के कुछ दिन ही हुए हैं और पत्नी को अपने सर पर चढ़ा रहे हो। औरतें आदमियों के साथ बैठकर ऐसे खाना नहीं खा सकती, तुमने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लियांग बोलता, भूल गए आपकी फैमिली मैं चलाता हूँ, तब आपको शर्म नहीं आती? एटलीस्ट ये लड़की खुद कमाती है, दूसरों पर डिपेंड नहीं है। अंकल के दोस्त बोलते हैं, रुआन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतने आदमियों के बीच एक लड़की बैठेगी तो अच्छा नहीं लगता। लियांग बोलता, ये बात है तो मैं घर की बाकी लेडीज को भी बुला लेता हूँ। अंकल बोलते, हमारे घर का रिवाज है, न्यू ईयर वाले दिन लड़कियाँ किचन में काम करती हैं
और आदमी लोग बैठ के एंजॉय करते हैं। लियांग बोलता है तो अब इस रिवाज को बदलना होगा क्योंकि टाइम बदल चुका है और मैं अभी की अभी इस रिवाज को बदल रहा हूँ। जिसके बाद घर की सारी लेडीज एंजॉय कर रही होती हैं और आदमी लोग साफ सफाई और उनकी खातिरदारी का काम कर रहे थे। लियांग भी रुआन के लिए काढ़ा बनाकर लाता है क्योंकि उसके पीरियड्स थे। दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।